नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 128 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 3 है, 3 के आगे देखेंगे 15 लिखा हुआ है, 15 के आगे देखेंगे तो आपका 8 लिखा हुआ है, 8 के आगे हम लोग देखेंगे तो 24 लिखा हुआ है, 24 के आगे देखेंगे तो आपका 15 लिखा हुआ है, 15 के आगे आपका 35 लिखा हुआ है और 35 के आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 48 और 35 दिया गया है। श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो आपका ऊपर नीचे श्रृंखला हो रहा है। ध्यान से देखिए, 3 के करीब आपका 8 दिया गया है, यानी कि 3 + 5 हम लोग करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। जब 3 से एक संख्या हम लोग छोड़कर देखेंगे तो 8 है और इसमें हमारा +5 है। आगे देखेंगे उसी प्रकार से 8 से एक संख्या छोड़कर तो 15 है, इसमें हमारे +7 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 15 से आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिए +5 +7 तो अगले अब हमारे +9 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 15 + 9 करेंगे मेरे भाई तो कितने हो जाएंगे, 15 + 9 हमारे 24 होते हैं। 24 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 में रह जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, जिस प्रकार से नारियल का संबंध तेल के साथ है, ये नारियल से तेल लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है फल का संबंध कौन सा शब्द से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए, नारियल से तेल निकलता है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो फल से हमारे जूस बनाए जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। जिस प्रकार से नारियल से तेल निकाला जाता है उसी प्रकार से फल से जूस निकाला जाता है। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे जूस भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 हमें कह रहे हैं, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका AD लिखा हुआ है, AD के आगे हम लोग देखेंगे तो EI लिखा हुआ है, EI के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा JN लिखा हुआ है, JN के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा PS लिखा हुआ है और PS के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सिंगल अक्षर को तो A से E लिखा हुआ है, इसमें आपका +4 का अंतर हो जाएगा। ये आपके पहले नंबर पर आती है और ये आपके 5वें नंबर पर आती है, इसमें आपके +4 का अंतर है। आगे देखेंगे तो E से J लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +5 के अंतर हो जाएंगे। ये आपके 5वें नंबर पर आते हैं और G आपके 10वें पर आते हैं, इसमें आपके +5 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखेंगे
तो जे से पी लिखा हुआ है, इसमें आपके +6 के अंतर हो जाएंगे। जे आपके जो है वो 10वें नंबर पर आती हैं और पी आपके 16वें नंबर पर आती हैं। देखिएगा +4 +5 +6, तो अगले अब हमारे +7 हो जाएंगे, यानी कि पी +7 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, पी हमारे 16वें पर आती हैं। 16 + 7 हमारे जो है वो 23 होते हैं और 23वें पर हमारा W आता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के पहला अक्षर हमारा W हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग अब इस वाले दूसरे अक्षर से देखेंगे, यानी कि D से I को देखेंगे तो इसमें आपका +5 का अंतर है। देखिएगा D आपके चौथे नंबर पर आते हैं, I आपके 9वें पर आती हैं, इसमें आपका +5 हो जाएगा। आगे देखेंगे I से N है, I आपके 9वें पर आती हैं, N आपके 14वें नंबर पर आती हैं, इसमें भी आपका +5 है। आगे देखेंगे N से S लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +5 है। जब N आपके 14वें पर आती हैं और S आपके 19वें नंबर पर आते हैं, 14 + 5 हमारे 19 आते हैं। देखिएगा +5 +5 +5, तो आगे भी हम लोग +5 कर देंगे। जब S +5 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S हमारे 19वें पर आते हैं, 19 + 5 हमारे 24 होती है और 24वें पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, 24वें पर हमारा X आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WX लिखा हुआ है, देखिएगा WX आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई WX भरे जाएंगे। क्लियर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 2212 का संबंध 6636 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 1122 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न है, कैसे हम लोग 2212 से 6636 ला सकते हैं। देखिएगा पहले आपका 22 लिखा हुआ है, दो संख्या को लेंगे तो आपका 22 है, 22 गुना हम लोग 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। देखिएगा इधर का दो संख्या 66 दिया गया है, उसके बाद दो संख्या और लेंगे तो आपका 12 है, 12 गुना 3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। देखिएगा इधर का जो दो संख्या है वो 36 दिया गया है। इसी प्रकार से 11 22 को हम लोग करेंगे तो पहला दो संख्या आपका 11 है, 11 गुना 3 हमारे कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा दो संख्या आपका 22 है, 22 गुना 3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 22 गुना 3 ही करना है, 22 गुना 3 आपका 66 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, पहले आपका 33 उसके बाद 66 लिखा हुआ है। देखिएगा 33 66 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 33 66 भरा जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग सामने सामने देखेंगे, 1 से 24 कैसे लिख रहा है, 1 से 120 कैसे लिख रहा है, 720 से ये 2 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 6 से कौन सा संख्या बनेगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे 1 से 1 कैसे लिख रहा है, 1 से 1 कैसे लिख रहा है, 1 से 2 कैसे लिख रहा है, 2 से 6 कैसे लिख रहा है, 6 से 24 कैसे लिख रहा है, 24 से 120 कैसे लिख रहा है, 120 से 720 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे
हमारा 720 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। अगर इस लाइन से हम लोग देखेंगे तो देखिए 1 से 24 भी लिख रहा है और 1 से 120 भी लिख रहा है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस लाइन से देखेंगे 1 से 1 कैसे लिख रहा है, देखिएगा अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 1 होगा। आगे देखेंगे तो 1 से 2 लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है 1 गुना 2 हो जाएगा। देखिएगा ऐसे सोच सकते हैं 1 गुना 1 है, पहला आपका 1 गुना 1 है, दूसरा आपका 1 गुना 2 है। इससे आगे देखेंगे तो दूसरा आपका 2 गुना 3 है। इससे आगे देखेंगे तो तीसरा आपका 6 गुना 4 हो जाएगा। देखिएगा 1 गुना 1 आपका 1 होता है, 1 गुना 2 आपके 2 होते हैं, 2 गुना 3 आपके 6 होते हैं, 6 गुना 4 आपके 24 होते हैं। इससे आगे देखेंगे तो 24 गुना 5 है, देखिए 24 गुना 5 हमारे 120 होते हैं। इससे आगे हम लोग देखेंगे तो 120 से आपका 720 है, इसमें आपके प्लस 6 हो जाएंगे। देखिएगा 120 गुना 6 हो जाएंगे, 120 गुना 6 हमारे 720 होते हैं, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो इससे अगले अब हमारे गुना 7 हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 720 गुना 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 720 गुना 7 हमारे 50 40 होते हैं, यानी कि 5040 होते हैं। 5040 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 40 बहरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में शेरनी है, ऑप्शन बी में कूतिया है, ऑप्शन सी में घोड़ी है और ऑप्शन डी में हिरन है। ध्यान से देखिएगा तो शेरनी, कूतिया और घोड़ी ये तीनों स्त्रीलिंग होती है, लेकिन हिरन आपका पुल्लिंग होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यही आपका विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा अस्पताल के अंदर ही आपके नर्स भी होते हैं और अस्पताल के अंदर ही हमारे डॉक्टर भी होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक गोला बना लेंगे और अस्पताल के अंदर ही हमारे नर्स भी होते हैं और अस्पताल के अंदर ही हमारे डॉक्टर भी होते हैं और दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। डॉक्टर हमारे अलग होते हैं और नर्स हमारे अलग होते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से समीकरण, निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। देखिएगा प्रश्न आपको कह रहा है कि कौन सा समीकरण, ये जो समीकरण है आपका 6 + 2 - 3 = 16, ये समीकरण आपका गलत दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को रखने पर ये समीकरण आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण ए को रख कर देखेंगे। देखिएगा गुणा के जगह पे आपको घटाव को रखना है और घटाव के जगह पे गुणा को और 2 के जगह पे 3 को और 3 के जगह पे 2 को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे हमारा 16 आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले आपके क्या है 6 है तो 6 को हम लोग ले लेंगे। उसके बाद आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह के जगह पे हम लोग प्लस के चिन्ह को ही रखेंगे। उसके बाद आपका क्या है घटाव है। देखिएगा घटाव के जगह पे गुना का चिन्ह को रखना है और गुना के जगह पे घटाव के, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे 2 गुना 3 हो जाएंगे। इसको हम लोग हल करेंगे। देखिएगा 2 के जगह पे भी आपको 3 को रखना है। देखिएगा यहाँ पर फिर से
पहले 6 प्लस है, प्लस का चिन्ह नहीं बदलना है, तो प्लस के चिन्ह के जगह पे प्लस के चिन्ह को हम लोग रखेंगे। उसके बाद आपका क्या है 2 है, यहाँ पर देखिए 2 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे 2, यानी कि यहाँ पर हमारे 2 के जगह पे 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, तो घटाव के जगह पे देखिएगा गुना का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 के जगह पे 2 आ जाएगा। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 6 प्लस 3 गुना 2 आपका 6 होते हैं, 6 प्लस 6 आपके 12 होते हैं। देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को हम लोग करके देखेंगे। पहले आपका गुना है, गुना के जगह पे जोड़ और जोड़ के जगह पे गुना, 2 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे 2 को बदलकर इस समीकरण को हल करके देखिएगा। देखिए पहले आपका 6 है, तो 6 के जगह पे हम लोग 6 को ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह पे आपके गुना के चिन्ह को रखना है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना हो जाएंगे। उसके बाद 2 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे 2, यानी कि यहाँ पर हमारे 2 है तो 2 के जगह पे हमारे 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, तो घटाव का चिन्ह नहीं बदलना है, तो घटाव के जगह पे घटाव और यहाँ पर हमारे 2 आ जाएंगे। इस समीकरण को हल करेंगे तो 6 गुना 3 हमारे 18 होते हैं, 18 माइनस 2 हमारे कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यही समीकरण हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। IJK से RQPA कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछ रहा है TUV से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो पहले आपका I है, उसके बाद J है, उसके बाद K है और इसे क्या लिखा हुआ है RQP लिखा हुआ है। देखिएगा ध्यान से। तो I का विपरीत आपका R होता है, J का विपरीत आपका जो है वो Q होता है और K का विपरीत आपका P होता है, यानी कि सभी अक्षर का विपरीत अक्षर दिया गया है, तो वही सेम हम लोग TUV के साथ करेंगे। पहले आपका T है, उसके बाद आपका U है और उसके बाद आपका V दिया गया है। आप लोग विपरीत अक्षर ऐसे भी निकाल सकते हो कि दोनों संख्याओं दोनों अक्षरों का योग जो है वो 27 होना चाहिए। जैसे कि आपका T जो है, तो T का विपरीत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें याद नहीं है T का विपरीत अक्षर तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, 20 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए, तो 20 में हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। 7वें नंबर पर हमारा जो है वो कौन सा अक्षर आता है, 7वें पर हमारा G आता है, तो T का विपरीत हमारा G हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा U है, U हमारे 21वें पर आते हैं, 21 प्लस हम लोग 6 करेंगे तो हमारे 27 और 6ठे पर हमारा F होते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा V दिया गया है, V हमारे जो है वो 22वें पर आते हैं, 22 प्लस 5 हम लोग करेंगे तो 27 और 5वें नंबर पर आपका U आता है, यानी कि V का जो विपरीत अक्षर है वो आपका E हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GFE लिखा हुआ है, GFE आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई GFE भरे जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर आपका F हो जाएगा, उसके बाद आपका E हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्दी से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। ध्यान से देखिएगा आकृति को। तो पहले आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें 2 लाइन खींचे गए हैं। इसी प्रकार से देखेंगे तो आपका एक नीचे भी चतुर्भुज दिया गया है और इसमें भी 2 लाइन खींचे गए हैं।
जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो इसमें आपके छोटे छोटे खंड एक ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए हो जाएंगे। 4 छोटे छोटे खंड है, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो एक खंड ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा। इसमें भी 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि 8 हमारे इसमें बनते हैं और 8 हमारे इसमें त्रिभुज बनते हैं। आगे देखेंगे तो 8 8 16 आपका हो जाएगा, 17वां आपका ए हो जाएगा, 17वां आपका ए हो जाएगा और 18वां आपका ए आकृति हो जाएगा, ए त्रिभुज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी और त्रिभुज बनते हैं। देखिए 18 हो गए और 19वें आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ए आपके जो है वो 19वें हो जाएंगे। 20वें को देखिएगा तो 20वां आपका इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका 20वां हो जाएगा। आगे देखेंगे ये आपका जो है वो 20वां हो जाएगा। देखिएगा ये आपका 20वां हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इसमें भी और त्रिभुज है। देखिएगा 21वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 21वां हो जाएगा। आगे देखेंगे इससे आगे तो 22वां देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें आपका 22वां हो जाएगा। 22 आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, 22 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में मेरे भाई टोटल 22 त्रिभुज बनते हैं। आशा करता हूँ आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।